Hello students, in this video we are going to study again some problems on continuity. So let us take a problem. Problem is discuss the continuity of the function. Function क्या है आपके पास ये वाला है f(x) is equal to mod of x plus x by 3 when x is less than equal to 3 and 2 mod of x minus 3 by x minus 3 when x is greater than 3. अब देखिए ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, ये वाला पार्ट भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा? सिर्फ थ्री पे चेक करना पड़ेगा कि थ्री पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो भाई हम लोग को चेक करना है ये आर पे। तो पूरे आर पे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो देखते हैं सोल्यूशन। अब ये जो फंक्शन है ये भी आपस अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, ये भी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पे ब्रेक किस पॉइंट पे आ रही है? ब्रेक किस पे आ रही है? ये थ्री पे ब्रेक आ सकती है। बाकी ये फंक्शन जो है हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये मॉड एक्स का आपका ये वाला ग्राफ होता है हमेशा, तो ये कंटिन्यूस रहता है। सॉरी, ये वाला ग्राफ रहता है अपना। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर एक्स माइनस थ्री होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ ये। तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन रहता है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिर्फ एक्स इज इक्वल टू थ्री पे प्रॉब्लम हो सकती है। द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स क्या है आपके पास? मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स by 3 when x is less than equal to 3 and 2x minus 3 by x minus 3 when x is greater than 3। ये फंक्शन है। ये वाला कंपोनेंट भी इसका कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट पे। सो क्लियरली क्लियरली fx is continuous, is well defined, is well defined। एक तो ये हर जगह पे डिफाइंड है, वेल डिफाइंड एंड continuous, continuous at every point in R। आर पे हर पॉइंट पे ये वाला कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस रहता है हर पॉइंट पे, ये वाला कॉन्टिन्यूस भी कॉन्टिन्यूस रहता है हर पॉइंट पे। अब पॉसिबल क्या है? पॉसिबल क्या है, यहाँ पे ब्रेक आ रही है थ्री पे, तो हम लोग पॉसिबली थ्री पे क्या हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है ये। एक्सेप्ट पॉसिबली, पॉसिबली एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री पे छोड़ के बाकी ये हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस तो है ही है। तो यहाँ भी पॉसिबल ही है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ना भी हो सके, या हो भी जाएगा, बट देर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ भी पॉसिबिलिटी है डिसकॉन्टिन्यूस होने की। तो हम लोग क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू थ्री। नाउ वी विल स्टडी द continuity ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू ये पूरे पूरे पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी पूरे पे कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये कंपोनेंट्स हैं इसके, लेकिन एज ए होल अगर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो जो कॉमन पॉइंट है आपका थ्री है। तो कॉमन पॉइंट पे देखेंगे ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? एक तो क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं उस पॉइंट के बराबर फंक्शन, जब उस पॉइंट पे जो वैल्यू देगा फंक्शन उसके बराबर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में से एक भी अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसलिए ये तीनों की तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी।
तो करते हैं चेक इसको। पहली कंडीशन लेते हैं, एफ ऑफ थ्री क्या होता है आपका, क्योंकि एक्स इक्वल टू थ्री पे कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ थ्री निकालेंगे। एफ ऑफ थ्री क्या होगा, एफ ऑफ थ्री होगा मॉड ऑफ थ्री प्लस एक्स की जगह पुट कर लीजिए थ्री, थ्री एंड दिस इज थ्री। और ये कितना आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री, ये पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिक्स बाई थ्री, ये कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री क्या हो गया आपका, टू है। तो ये क्या है, डिफाइंड है। तो फंक्शन डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो पहली कंडीशन तो हो गई, तो इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन रख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, देखेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो लिमिट, लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट निकाल, चलो इसकी नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं इसको। लेट्स सी, इसकी निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट नाउ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव एफ एक्स। अब देखिए थ्री नेगेटिव एफ एक्स का मतलब है कौन सी वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, जब एक्स सॉरी थ्री से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी, ये वैल्यूज हैं थ्री से छोटी। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स बाय थ्री। तो यही पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव, दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास नेगेटिव लिमिट है, सो नेगेटिव साइड जो लिमिट आ रही है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को आप कैसे करते हो, जस्ट पुट द वैल्यूज, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच, क्योंकि थ्री से माइनस चल रहा है, छोटी है लिमिट, थ्री से कुछ माइनस हो रहा है। तो अब देखिए एक्स किसको जा रहा है, थ्री को जा रहा है, इसका मतलब अगर ये थ्री को जाएगा तो ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो एच किसको जाएगा, एच जीरो को जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए अप्लाई लिमिट, तो ये देयरफॉर ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी एच अप्लाई कर दीजिए, दिस एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ एक्स की जगह लिखोगे थ्री माइनस एच मॉड, और ऊपर क्या लिखोगे, एक्स की जगह थ्री माइनस एच, नीचे क्या लिखोगे, थ्री। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा क्या आता है, एच को अप्लाई करना आपने, एच को अप्लाई कर दीजिए। तो एच को अप्लाई करेगा तो ये क्या आएगा, थ्री माइनस जीरो, ये आएगा थ्री माइनस जीरो बाई थ्री। तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, थ्री प्लस थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये आ गया, तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई, थ्री नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये आ गई हमारे पास एक लिमिट, ये आ गई, लेट इट बी, कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारी, पहले हमने टू दिया था, सॉरी वन दी थी इक्वेशन, अब टू दे दो इसको। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव, दिस इज एफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव। थ्री पॉजिटिव का मतलब जब एक्स थ्री से बड़ा है, थ्री से बड़ा कब है, एक्स थ्री से बड़ा कब है, यहाँ पे है। तो वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स की, टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री। तो आ जाएगी हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री मॉड बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट करना है अगेन, पुट
एक्स इज इक्वल टू 3 + h, ये पुट करेंगे। अब ये x किसको जा रहा है, x जा रहा है 3 को, इसका मतलब h किसको जाएगा, 0 को जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दिस इज गोइंग टू बी लिमिट। अब h अप्लाइज इम्प्लाइज 0 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, x की जगह क्या लिखोगे, 3 + h - 3 मॉड, एंड नीचे क्या आएगा, 3 + h - 3, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल कर दो, -3 3, ये और ये कैंसिल हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 टू h/h, ये और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई इसकी, वो भी 2 आ गई। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से क्या पता चलता है, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ से क्या होगा, वी हैव, क्या मिलेगा हमको, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों बराबर हैं क्योंकि 2 के बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट लिमिट ये किसके बराबर है, 2 के बराबर हैं दोनों। दिस, अब इसकी कॉमन लिमिट हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट 3 f(x) इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गया, ये आ गई, इक्वेशन लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन 4 कर लो। सो अब ये इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, फाइन। अब इस इक्वेशन को उठा लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f(x) इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f(3), ठीक है। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f(x) इज इक्वल टू x(3). अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये लिमिट किसके बराबर आ गई, अब देखिए, फंक्शन भी डिफाइन कर दिया हमने, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये लिमिट किसके बराबर आ गई, फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही आ गई, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दिस मीन्स दैट दिस इंप्लाइज f(x) is a continuous function at x is equal to 3। अभी तो हम लोग x is equal to 3 की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बोला था पहले, हमने बोला था कि ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट पॉसिबली एट x is equal to 3। अब देखो ये x is equal to 3 पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लिखेंगे therefore f(x) is continuous at every point of R, that is f(x) is continuous on R। इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जो f(x) है ये कॉन्टिन्यूस है, पूरी की पूरी R पे कॉन्टिन्यूस रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, बार बार ट्राई करिएगा, नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल एक नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।